नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ममता बनर्जी की सरकार अब मुस्लिमों के लिए पश्चिम बंगाल में बड़ा दांव चल रही है। अब इसका कितना फायदा होगा और इसकी चर्चा पार्लियामेंट में भी हो रही है। चुनाव है पश्चिम बंगाल में कुछ वक्त बाद, तो उसके लिए ममता बनर्जी अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, ममता बनर्जी किस राह पर जा रही हैं? नहीं, जब भी ये चुनाव आता है ना पश्चिम बंगाल में या फिर उन राज्यों में जहां पे द सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें होती है, तो एक कोशिश की जाती है। कोशिश ये है कि भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दे सकते। तो ये क्या करते हैं कि मुसलमानों की कुछ जातियों को जाति मानकर और उन्हें ओबीसी का दर्जा देने की कोशिश करते हैं। कई बार रद्द हुआ है। ये पश्चिम बंगाल में भी रद्द हुआ है। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने, तेलंगाना में ये रद्द हुआ है। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने कहा मानदंडों का पालन नहीं किया गया इन सब नहीं, बहुत बार हुआ है। कई राज्यों में ये हुआ है। कर्नाटक सरकार में भी एक बार कांग्रेस की सरकार ने ये कोशिश की थी। तेलंगाना में भी बीआरएस ने कोशिश की थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि बोलते हैं कि वो तो रिलीजन नहीं है जी, वो तो कास्ट है, हम तो कास्ट के नाम पे दे रहे हैं ना ओबीसी। लेकिन कई बार गया है कोर्ट में, कई बार रद्द हुआ है, लेकिन आदत से लाचार, मानते नहीं। और हर चुनाव में, जब भी चुनाव आएंगे तो उसे कुछ दिन पहले इस तरह का शिगुफा छेड़ा जाता है कि मुसलमानों को फलाने में 4% आरक्षण, तो फलाने में 8% आरक्षण, मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण ये दिया जाता है। फिर जाएगा कोर्ट। अब ये बंगाल वाला जो मामला आप कह रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी। डिटेल्स में उसका मैं बताऊंगा। लेकिन उसमें हुआ ये था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य एक चुनाव के पहले उन्होंने कोशिश की थी कि मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी में जोड़ दिया जाए और उनको आरक्षण दे दिया जाए। उस वक्त ये हुआ भी। लेकिन जब ममता बनर्जी आई तो इन्होंने इतनी सारी जातियों को जोड़ना शुरू कर दिया ना कि लगा कि सारे के सारे मुसलमान जाति ओबीसी हो जाएंगे। ठीक है, और तो क्या हुआ, कोर्ट ने ये कहा कि 2010 से पहले की सारी जातियों को हटाओ। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया है। लेकिन देखिए, फिर वही तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने। बिल्कुल, तमाशा क्या है आगे विस्तार चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर निशिकांत दुबे को सुनाते हैं कि पार्लियामेंट में वो इन सब मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका ध्यान अभी कर्नाटक में जो 4% मुसलमानों को आरक्षण मिला है कॉन्ट्रैक्टरी में। अभी तक तो एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन मिलता था, कहीं नौकरी में रिजर्वेशन बैकडोर से देने की बात आती थी। अब उनको जो है, जो ठेकेदारी है, उसमें भी उनको आरक्षण मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदया इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और 1921 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ उसके खिलाफ, तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके संवित सरकार बनाई और अलग से उनके लिए वोटर कार्ड हो, अलग से उनका अधिकार हो, इस आधार को बढ़ाते हुए इस देश का बंटवारा कर दिया। ये फैक्ट है कि इस देश का धर्म के आधार पर 1947 में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। आज जो सिचुएशन है, ये जातिगत जनगणना के नाम पर, मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर, यही कर्नाटक में उन्होंने किया था। ये बैकडोर से ओबीसी का रिजर्वेशन काट कर, क्योंकि अभी तेलंगाना में जो हुआ है, सोरोस के साथ और जर्मनी के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उस कमेटी में वो लोग सदस्य थे और उसमें जो है वो ओबीसी में मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं, ओबीसी का अधिकार खत्म करने की बात करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने 1921 और 1937 में किया, वही काम ये फिर से करना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में केवल मुसलमान की वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, भारत के ताने वाने को तहस नहस करना चाहते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और जो 27 कहता है कि इस देश में रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसको खत्म करिए और मुसलमानों को। पंकज जी, निशिकांत दुबे ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए पूरे देश में जहां पर ऐसा हो रहा है हर एक की हालात बता दिए और बता दिया किस तरीके से। क्या वाकई में ओबीसी के आरक्षण को काटकर मुसलमानों को बैकडोर से लाने की कोशिश? अच्छा, एक बार बताइए,
कि ओबीसी में इतनी जातियां पहले से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं कि कई बार कट ऑफ मार्क्स जनरल से ज्यादा चला जाता है। अब उन्हीं ओबीसी में मुसलमानों को भी आप जोड़ दोगे तो किसका हिस्सा मारा जाएगा? जिन ओबीसी को पहले मिल सकता था नौकरी, उनका जाएगा कि नहीं जाएगा मुस्लिमों के हिस्से में? ओबीसी के साथ कांग्रेस की क्या दुश्मनी है, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा। और तो और अब तो ये भी पहल करने लगे ये लोग कि एससी कैटेगरी में भी अब लोग मुस्लिम शामिल करने लगे। मतलब इस देश के दलितों को जो आरक्षण मिलता था उसमें भी हम मुसलमान घुसेंगे, इस देश में जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था उसमें भी मुसलमान घुसेंगे, और जबकि साफ साफ संविधान कहता है कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन देखिए वोट बैंक का चक्कर, फिर यही बोलेंगे। अगर जब सब कुछ आप दे ही रहे थे मुसलमान को इस तरह आरक्षण, तो फिर देश के बंटवारे की जरूरत क्या थी? यही तो जिन्ना मांग रहे थे कि हमें अलग से जगह दे दो लड़ने के लिए। उस वक्त नहीं मान के देश का बंटवारा करा दिया, फिर वही काम यहां शुरू कर रहे हैं आप। कल को जाके ये अलग अपने लिए कंस्टिट्यूएंसी मांगेंगे। आज ठेकेदारी में रिजर्वेशन हो रहा है, कल कहेंगे कि अल्पसंख्यक के लिए अलग से लोकसभा सीट रिजर्व होना चाहिए, अलग से विधानसभा सीट रिजर्व होना चाहिए। नौकरियों में रिजर्वेशन तो ओबीसी के जगह पे जाति के नाम पे इनको घुसा ही रहे हैं बैकडोर से। अब तो ठेकेदारी में दे रहा है कर्नाटक सरकार, ठेकेदारी में मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। बताइए तो ये अन्याय नहीं। अब किसके साथ अन्याय है? ये अनरिजर्व कैटेगरी के साथ अन्याय है? नहीं, ये ओबीसी के साथ अन्याय है, ये एससी के साथ अन्याय है, जिसके हिस्से में ये चंदमारी कर रहे हैं। ठीक है ममता बनर्जी, जो पंकज जी, लेकिन देखिए हैरानी की बात देखिए कि ना कोई दलित संस्था इस बारे में आवाज उठा रही, ना कोई ओबीसी की संस्था आवाज उठा रही, जबकि सीधे सीधे उनके हक में ये चंदमारी है। हाँ, यहाँ भी मीम भाई चल रहा है। ये बताइएगा, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य लेकर आए पिछड़ी जातियों को आरक्षण में, तो उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन होता है, ममता बनर्जी आती हैं 11 में, तो ये सब क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य सही थे जब वो लेकर आए थे? ममता बनर्जी उसका राजनीतिक फायदा उठा रही, या वो भी राजनीतिक फायदे के लिए लेके आए? इसके पीछे की राजनीति समझिए आप। आमतौर पे वामपंथी दलों का वहां वोट बैंक क्या था? पश्चिम बंगाल में सवर्ण, मुसलमान, यही दो सबसे सॉलिड वोट बैंक थे। आप जितने भी मुख्यमंत्री देखें, बुद्धदेव भट्टाचार्य या ज्योति बसु, सब सवर्ण थे और इनको साथ मिलता था मुसलमानों का। ओबीसी जातियां पश्चिम बंगाल में हमेशा से नेग्लेक्टेड थी, जो मंडल वगैरह आप बोलते हैं वो। अभी क्या हुआ है, वो ओबीसी जातियां एकमुश्त बीजेपी की ओर शिफ्ट हुई हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला था नहीं। अब उनके खिलाफ देख रहे हैं कि अच्छा तुम हमें नहीं दोगे तो तुम में हम मुसलमानों को घुसा देंगे तुम्हारे कैटेगरी में। तुम विरोध करोगे तो बोल देंगे ये तो बीजेपी वाले हैं जी, विरोध कर रहे हैं। और मुसलमानों कह रहे कि देखो तुम्हें जो नहीं मिलता था उनके हिस्से में से दिलवाया कि नहीं तुमको, तो तुम मुस्लिम और सवर्ण, आज भी वही चल रहा है वहां पे। बंगाल का सवर्ण हमेशा से वामपंथी और टीएमसी के साथ रहा है, वहां ओबीसी जातियां भी बीजेपी के साथ है, आदिवासी बीजेपी के साथ है, जिनके साथ हमेशा अन्याय हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल का मुस्लिम फलस्तीन के सपोर्ट में भी रहा है, उन्हीं के लिए आरक्षण की बात ममता बनर्जी कर रही हैं। मुसलमान सिर्फ मुसलमान, अपना उनका अलग आइडियोलॉजी है। ये ममता बनर्जी या बुद्धदेव भट्टाचार्य या ज्योति बसु की सोच होगी कि हम हिंदुओं को जाति में बांट के उनको दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो वो पूरी दुनिया में बिल्कुल क्लियर कट है, आपके मन में कंफ्यूजन होगा। वो दारुल हरम और दारुल इस्लाम, बस एक ही कॉन्सेप्ट है वो। आप अपना करते रहिए। और आपको क्या लगता है कल को जाके इनकी सत्ता आ जाएगी तो ममता बनर्जी रह जाएंगी क्या? ममता बनर्जी के हटा के अपना कोई नहीं बैठाना चाहेंगे? क्या कहते हैं, क्या नाम था, यूसुफ पठान, ये छोड़िए ना, उस उदाहरण से समझ लेना चाहिए। यूसुफ पठान जहां से जीत के नहीं, अधीर रंजन चौधरी जिंदगी भर मुसलमानों की राजनीति करते रहे और खूब खुश किया उनको। और एक गुजरात से आके यूसुफ पठान को वहां से टीएमसी ने खड़ा कर दिया, अधीर रंजन चौधरी बाहर, यूसुफ पठान आ गया, जीत गया। ये है मुसलमान। उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन आपके मन में होगा कभी, और रहिए कंफ्यूजन में, जाने दीजिए। अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे, भागते रहिए। आखिरी सवाल, ममता बनर्जी अगले चुनाव को देखते हुए राजनीतिक फायदे को लेकर ये शिगुफा छोड़ रही, क्योंकि लागू कर पाना तो मुश्किल लग रहा है। एग्जैक्टली हर विधानसभा चुनाव के पहले ये शिगुफा छोड़ा जाता है। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कि हम देखो मुसलमानों के कितने खैर ख्वाह हैं कि तुमको हम ओबीसी में आरक्षण दिलवा रहे हैं। या ये कर्नाटक में देखिए ठेकेदारी में आरक्षण, हद हो गई। कल को जाके सीधे देखिएगा इसी देश में कुछ लोग जरूर मांग करें कि मुसलमानों के लिए अलग कंस्टिट्यूएंसी होनी चाहिए।
कि लोकसभा में कुछ सीटें रिजर्व कर दो, विधानसभा हर विधानसभा सीट इनकी होनी चाहिए। मांगेंगे और आपके सामने मांगेंगे, देखिएगा, क्योंकि जब आदमी गिरता है तो गिरने की कोई सीमा नहीं होती। बेगैरत लोग इसी तरह की काम करते हैं। ठीक है, वोट बैंक है, एक मुफ्त मिल जाता है तो क्या, बहु बेटी तो अब दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी दांव चल रही हैं, चुनाव में लाभ लेने का पूरा प्रयास है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं, मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठ रहा है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।